हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज इसमें मैं फिर से बात करने वाला हूँ इस इन्वेस्टिंग के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे कि आप 2023 में किस तरह से इन्वेस्टिंग अपना प्लान कर सकते हैं, कौन कौन से वो टॉप के स्टॉक्स होंगे जिसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन 2003, सॉरी 2023। ओके। तो सबसे पहले तो हमें इसमें से क्या कौन कौन से स्टॉक्स होंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और वो उसको आपको क्यों पिक करना है, क्यों लेना, उसके फंडामेंटल और थोड़ा बहुत टेक्निकल्स के बारे में भी हम ध्यान देंगे, कंपनीज करती क्या हैं। और सारी जो भी कंपनी मैं बताऊंगा वो सारी कंपनियां अच्छी कंपनी है। आपको भी पता है उस कंपनी के बारे में, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सुना होगा। तो वो सारी वेल नोन कंपनीज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जिसका बैकग्राउंड ख़राब है या जिसका कुछ भी ख़राब है। तो मैं बहुत ही अच्छा वीडियो है, इसको पूरा देखना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टिंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग की जर्नी या फिर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ओके। सो बेसिकली हम जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग में कभी भी आप किसी भी एक स्टॉक्स में पूरा पैसा आपको नहीं डालना है, समझ रहे हैं। किसी भी एक स्टॉक्स में आपको पूरा पैसा नहीं डालना है। और आपको जब भी इन्वेस्टिंग करनी है तो आप एक एसआईपी के टाइप में करो, समझ रहे हैं। आप इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हो तो आप एक एसआईपी बना लो, पर वीक का, पर मंथ का, उसके हिसाब से आप मनी को उसमें डालते रहो, पैसे को डालते रहो। तो अगर आज 5 स्टॉक्स बता रहा हूँ तो 5 स्टॉक्स का एक बास्केट बनाओ आप, और उसको आप उसमें डालते रहो, ठीक है। उसमें हर मंथ जिस हिसाब से आपका इनकम है उस हिसाब से आप उसमें पैसे डालते रहो हर मंथ एसआईपी की तरह। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे इकट्ठा पैसा डालोगे तो इकट्ठे में क्या होगा, मार्केट और नीचे आया तो आपको वहाँ पे लॉस होगा। लेकिन आप एसआईपी अगर कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे आपने, मान लीजिए यहाँ पे आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, मार्केट आ गया और नीचे, तो यहाँ पे फिर 800 में भी आपको मिल जाएगा वही स्टॉक्स। फिर आपने एसआईपी कर दिया, फिर मार्केट और नीचे आया, फिर यहाँ पे 700 में भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका जो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो आपका बाइंग प्राइस है वो कहीं इसके आसपास बनेगा, 800 साढ़े 800 के आसपास का आपका बाइंग प्राइस बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, एसआईपी के ये फ़ायदे हैं। इस तरह से आप एसआईपी के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी जब मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी आपको इन्वेस्टिंग करना है तो कभी भी पूरा पैसा आप किसी भी एक स्टॉक में मत डालिए, अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। और उसमें आप अपना 4-5 स्टॉक्स, मिनिमम 5 स्टॉक्स तो होने चाहिए। और उसमें आप अपना जो भी पैसा है एसआईपी की तरह आप उसमें पुट करते रहिए, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इसी के बारे में, और अब आप जानेंगे, मैं आपसे बताऊंगा कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक्स क्या है। दोस्तों, जो आज का पहला स्टॉक्स है हमारा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो आपको तो पता ही होगा रिलायंस के बारे में, रिलायंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस के बारे में सबको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती है। ये ऑयल का भी इसका काम है, रिलायंस जियो भी है, ये ई कॉमर्स में भी है, ये ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में है, ठीक है। और अभी इसका वो भी ओपन हो रहा है, जैसे कि डी मार्ट वगैरह होता है, उस तरह से इसका ऑनलाइन जो भी मॉल वगैरह है वो भी ओपन हो गया है। तो रिलायंस ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में अपना एक वो बना कर रख रहा है, और काफ़ी अच्छा ये इंडस्ट्री, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है ये। तो इसमें आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के रूप में। अगर इसके बारे में और हम थोड़ा जानेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा प्रीफर वही स्टॉक्स करता हूँ जो जिसमें कि प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो आज भी जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा उसमें जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग वो भी अच्छी है, ठीक है। और उसमें जो भी डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड भी उसमें मिलेगा। आज के स्टॉक्स में भी जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा उसमें डिविडेंड भी मिलेगा और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। तो इस तरह से मैं जो भी स्टॉक्स होते हैं इसी तरह से मैं चूज़ करता हूं ताकि हमें अच्छे रिवॉर्ड मिले, ठीक है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। बाकी आप 1 साल 2 साल के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप पास आप इसका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिलायंस को देखेंगे तो आपको पता है कि ये किसकी कंपनी है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है बेसिकली, ओके। और ये बनी थी 1973 में फाउंड हुई थी। इसका
पूरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। और अगर हम बात करें कि इसमें इसके थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिनारियो है। यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इतना है, और उसके बाद पी रेशियो 25 है जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे आरओई आप देख सकते हैं 8.21% का है, और डिविडेंड जो ये देता है 0.31% का देता है। 1% नहीं देता, बट इस हिसाब से जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस है उस हिसाब से आपको ठीक ठाक मतलब डिविडेंड मिल जाएगा। ये डिविडेंड इसलिए भी ज़्यादा नहीं देता क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एनालिस्ट का इसमें जो व्यू है वो भी 77% जो लोग बोल रहे हैं वो बाइंग के लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं। और आप यहाँ पे इसका चार्ट वगैरह भी देख सकते हैं, ये ईयरली चार्ट है। तो उस हिसाब से अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2547 के आसपास। एक टाइम पे ये चल रहा था 2800 के आसपास। तो अभी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, काफ़ी आपको फेयर प्राइस पे मिल रहा है, तो आप इसको अभी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अगर प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू की बात करें तो एनुअल रेवेन्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2018 में इसका रेवेन्यू, 2019 में, 2020 में, 2021 में ड्रॉ डाउन हुआ। 2020 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सारी कंपनी जहाँ पे गिर रही थी, रेवेन्यू सबका घट रहा था, और रिलायंस ने वहाँ पे अपना बना कर रखा। और 2022 में तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इसने। और उसके बाद इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आप देखिए, प्रॉफिट में किस तरह से ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं 2018 में, 2019 में, फिर 20 में थोड़ा सा डिप हुआ लेकिन उसको रिकवर कर लिया 21 में, और 2022 में तो गजब का परफॉर्मेंस दिया एज पर प्रॉफिट वाइज, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। इसमें आपको ये शेयर तो ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर, सारे ट्रेडर जो छोटे मोटे हैं उनके पास भी मिलेगा, तो आपको भी ये ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेटवर्थ के बारे में। तो नेटवर्थ आप देख रहे हैं कि धीरू भाई का, मुकेश भाई का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देख रहे हैं आप, नेटवर्क इनका दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही अच्छा ये सॉलिड कंपनी है दोस्तों, अपने स्टॉक्स में रखने के लिए आपको ज़रूर रखना चाहिए इसको। और इसकी हम बात करेंगे प्रमोटर्स की, तो यहाँ पे देख रहे हैं 51% मान लीजिए आप, 50% ही मान लीजिए, 50.57% मतलब 50% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, ठीक है। और फॉरेन इन जो है FIIs जो है उनका यहाँ पे 23% है, रिटेल का यहाँ पे सिर्फ 11% है। तो आप यहाँ पे और इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, और प्रमोटर्स उसी स्टॉक को पिक करते हैं जिसमें ग्रोथ की और पोटेंशियल बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें तो जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी उनके भी इन्वेस्टमेंट रिलायंस में हो रखा है। HDFC जो म्यूचुअल फंड कराता है वो 13% है, ICICI का आप देख लो 13% है, फ्रैंकलिन का आप देख लो 11% है, UTI का भी 11% है। तो बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स है दोस्तों, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ। ओके, सो दूसरा स्टॉक्स है वो हमारी लिस्ट में है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको तो सारे लोग जानते हैं, सबका अकाउंट भी होगा SBI में। SBI बहुत ही कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, और ये इसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट का स्टॉक भी है, स्टेक भी है। तो इसमें तो हम आँख बंद करके निवेश कर सकते हैं। और इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो श्री आलोक चौधरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें लीडर कंपनी है SBI, ठीक है। और इसमें आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, पी रेशियो कितना है, PB 1.79, ROE 12.17, डिविडेंड ये देता है 1.16 का। तो इसमें डिविडेंड भी बढ़िया मिलता है, 1% के आसपास का इसका डिविडेंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिविडेंड भी 1.16 मिलता है। तो इसमें आपको कुछ न कुछ डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा। और इसमें एनालिस्ट का एस्टिमेट जो है वो 93% बोल रहे हैं बाइंग करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं चार्ट पे देख रहे हैं आप, क्या गजब का इसमें इसने ग्रोथ दिखाया है पिछले कुछ सालों में। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप अपने
कुछ जो भी परसेंटेज है। और अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेवेन्यू इसका किस हिसाब से रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 2018 में, 2019 में, 2020 में कोविड के बाद भी रेवेन्यू में कमी नहीं आई, और 2021 में इसने अच्छा किया, उसके बाद 2022 में भी ये अच्छा कर रहा है। और अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि 2018 में माइनस में था, माइनस 4,556 करोड़ के लॉस में था। उसके बाद 2019 में इसने रिकवर किया, ठीक है। उसके बाद 2020 में कोविड के बाद भी इसने काफ़ी अच्छा रिकवर किया। 2021 और 2022 में तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। इसमें अगर हम बात करेंगे प्रमोटर्स के बारे में तो प्रमोटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्रमोटर्स हैं। 57% प्रमोटर्स होल्डिंग है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड का स्टेक यहाँ पे है 13% का, और डोमेस्टिक जो है DIIs हमारे जो हैं वो यहाँ पे 10%। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे होल्डिंग्स है बड़े लोगों की, बड़े इन्वेस्टर्स की। तो उनके साथ ही हमें बने रहना है, और उनके साथ भी हमें मार्केट में अगर कमाना है तो उन्हीं के साथ हमें एंट्री करनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मार्केट को रन करते हैं वो प्रमोटर्स ही करते हैं। वो DIIs FIIs इन्हीं के बेस पे मार्केट पूरा चलता है। ऑपरेटर जो होते हैं, जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, यही होते। तो अगर हमें पैसा बनाना है तो इन्हीं के साथ एंट्री और एग्जिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है SBI में। तो SBI खुद इन्वेस्ट कराता है म्यूचुअल फंड में। तो उसका स्टेक यहाँ पे 9.66% है। और यहाँ पे सुंदरम फाइनेंशियल का आप देख रहे हैं 9%, निपोन का आप देख रहे हैं 8%, ICICI भी यहाँ पे 8.27% का स्टेक है। तो बैंकिंग स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। आप इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारी आज की दूसरी पिक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पिक की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट पिक है, ये है, इसका नाम है, आप सुने होंगे, टाटा मोटर्स। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स हैं। इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स, हालांकि ये अगर आप इसके चार्ट के बारे में देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो ऊपर से काफ़ी डिप हुआ है, काफ़ी करेक्ट हुआ है ऊपर से। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो पी रेशियो भी इसमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे EPS निगेटिव में है। जो इसने रिटर्न दिए हैं एक साल में वो इसने निगेटिव में दिए हैं, इसलिए यहाँ पे EPS माइनस में है और पी रेशियो यहाँ पे निगेटिव, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। बट ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा, ये ऑटोमोबाइल की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। और इसको बहुत सारे ऑर्डर अभी मिल चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर भी हो सकता है। आने वाले टाइम में ये बहुत ही जल्द, मेरे को लगता है 2025 तक 1000 का ये इसका प्राइस हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू में आप देखेंगे कि तो जो 2018 में था सेम उसी प्राइस पे है, उसी सेम वही रेशियो चल रहा है। थोड़ा वहाँ से डिप हुआ है, बट उसी के आसपास है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ पे। 2018 में बहुत अच्छा था इसका, 2019 में काफ़ी करेक्ट हुआ, क्योंकि कोविड जब आया था उस टाइम पे इसका जो भी टाटा मोटर्स का जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी इसके डील्स वगैरह, बहुत ज़्यादा ये US बेस है, दूसरे कंट्रीज़ में इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इसको लॉस हुआ था। 2020 में भी थोड़ा बहुत रिकवर किया, लेकिन 2021 में भी इसने थोड़ा सा और वहाँ से जो 2020 में रिकवर किया था वहाँ से थोड़ा डिप हुआ, और 2022 में ये और थोड़ा सा रिकवर किया। तो आने वाले टाइम में अपना मुझे लगता है सारा लॉस वगैरह रिकवर करेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये देगा। नेटवर्थ की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें भी कमी हुई है, 2018 से लेकर अब तक इसमें कमी हुई है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है। और इसका एक और रीज़न है जो कि बहुत प्लस पॉइंट है इसके लिए, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है, 46% की प्रमोटर्स होल्डिंग है। और यहाँ पे रिटेल्स का भी यहाँ पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है 25% का, और फॉरेन FIIs जो हैं वो 14% का यहाँ पे स्टेक होल्ड करते हैं।
तो प्रमोटर्स यहाँ पे हैं, प्रमोटर्स अभी छोड़कर गए नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ बड़ा डील या फिर कुछ न कुछ इसमें अच्छी ग्रोथ के चांसेस अभी भी हैं यहाँ पे। तो टाटा मोटर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना कुछ परसेंट आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि निप्पॉन यहाँ पे 3.5%, IIFL जो यहाँ पे 3.3, IDFC का आप देख सकते हैं 2% के आसपास है, और IDFC हाइब्रिड इक्विटी जो है इसमें भी इन्वेस्टेड है 2.71% का। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए, प्रॉफिट लॉस आप छोड़ दो क्योंकि वो कंपनी है, किसी साल प्रॉफिट होगा, किसी साल लॉस होगा, बट अगर कंपनी ओवरऑल अच्छी है तो हम उसमें बने रह सकते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और टाटा मोटर्स उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पिक की तरफ। तो उसके पहले मैं एक बार और बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला पिक है जो कि सबका चहेता है, ITC, ठीक है। ITC FMCG की कंपनी है जो कि सिगरेट वगैरह बनाती है, जो कि पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग बिजनेस इसका काम है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ITC का एक टाइम पे प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा था और अभी आज के टाइम पे बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो ये प्राइस है 331 का प्राइस है। ये ऐसा नहीं कि बहुत महंगा मिल रहा है, बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रहा है। हाँ, थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी पी रेशियो 24 की है, EPS जो है 13% की है, ROI यहाँ पे देख रहे हैं आप 24% की है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे डिविडेंड अच्छा मिलता है इस कंपनी में, 3.5% की डिविडेंड ये देता है, ओके। तो ITC में ये है। और इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको ग्रोथ ही दिखेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं 2018 की रेवेन्यू, 2019, 2020, और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अच्छी प्रॉफिट हो रही है। यहाँ पे 2018 में, 2019, 2020 में इतना कोविड हुआ फिर भी लोग सिगरेट पीना बंद नहीं किए। तो सिगरेट सिर्फ सिगरेट ही रीज़न नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये बनाता है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। 2021, 2022 में भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, ठीक है। और आते हैं हम इसके प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रमोटर्स आप देख रहे हैं कि रिटेल का यहाँ पे 48% है, जो कि यहाँ पे रिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसमें बाई किए हुए हैं रिटेल्स। और DIIs जो हैं वो 28% का है, यहाँ पे FI जो है वो 13% का है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है, यहाँ पे बड़ौदा BNP जो है 9%, SBI 8%, स्मॉल क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पे 8.5%, और क्वांट टैक्स प्लान 8.38% यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक्स में। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉलिड स्टॉक है। ITC आने वाले टाइम में हमें बहुत ही जल्द 500-600 का लेवल ये दिखा सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पिक की तरफ। सो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पिक है और ये आज का आखिरी पिक है, हम इसको लिए हैं IT सेक्टर से। तो ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्टर कवर कर दिए। ऑटो का भी हमने स्टॉक्स ले लिया, बैंकिंग का भी ले लिया, FMCG का भी ले लिया, रिलायंस ले लिया, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 उसमें सेक्टर आ ही गए। तो अब हम बात करते हैं IT के बारे में, क्योंकि IT में हमें जो लगता है, मुझे जो लगता है, ये TCS बहुत ही अच्छी कंपनी है इंडिया की, और ये भी लीडिंग कंपनी है अपने फील्ड में। IT की ये भी लीडिंग कंपनी है। और अभी ये जो हमें प्राइस मिल रहा है 3,256 के प्राइस पे अभी ये मिल रहा है हमें, और इसको हम धीरे धीरे और ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इसका आप देख सकते हैं ROE 43% का है, EPS 107.66% का है, डिविडेंड ये भी 1.5% के आसपास ये भी डिविडेंड हमें देता है। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। और पी रेशियो आप देख सकते हैं, PB भी देख सकते हैं, इसकी जो फेस वैल्यू है 1 है। तो ये भी काफ़ी अच्छा, इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें। और अगर हम इसके बात करें कि रेवेन्यू के बारे में, तो 2018 से 2022 तक आप देख सकते हैं किस तरह के कैंडल बने हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है इसके
प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, या एक एक जो है कैंडल 1 साल का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 2022 तक कितना अच्छा प्रॉफिट इसने ग्रोथ ही किया है, इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। 2019-2020 अगर बात करें, सारी कंपनियां जहां अपने प्रॉफिट में डिप मार रही थी, बट टीसीएस जो है, विप्रो आप उठाकर देख लो, विप्रो में भी लॉस हुआ है, प्रॉफिट में डिप आया, बट टीसीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी एक ब्लू चिप कंपनी है। ठीक है। और अगर आप इसके नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे तो नेटवर्थ भी आप देख लीजिए, दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है, जिस ईयर नहीं बढ़ रहा है, तो कम भी नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं 72% की प्रमोटर्स होल्डिंग है यहाँ पे, गजब का प्रमोटर्स होल्डिंग है। और एफआईआई जो है 13% है यहाँ पे, और रिटेल सिर्फ और सिर्फ 6% है। तो ये बहुत ही सॉलिड कंपनी है। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है आउटसोर्स से होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए इस कंपनी में कभी भी ज़्यादा लॉस वगैरह होता नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से इन्वेस्टेड है, एक्सिस, यूटीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, सारे म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़े नाम है म्यूचुअल फंड के, वो सारे इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक्स में। तो बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, फंडामेंटली और टेक्निकली आप दोनों देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। और इसको आप ज़रूर ऐड करिए अपने वॉच लिस्ट में। इस 2023 में इन्वेस्टिंग की शुरुआत करिए, और आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। ये पांचों स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, आने वाले टाइम में डिविडेंड के साथ देंगे। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और धीरे धीरे एसआईपी के तौर पे, एसआईपी के साथ इसको आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और नई नई चीज़ें हम सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ये वीडियो जिनको ज़रूरत है, जो करना चाहते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। एडवांस में मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।